जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कार्तिक माह में एकादशी के दिन तुलसी पूजन कैसे करेंगे फ्रेंड्स। कार्तिक माह बहुत ही पवित्र महीना होता है फ्रेंड्स। इस महीने में तुलसी पूजन और विष्णु भगवान जी की पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। गंगा स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पीपल वृक्ष की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। तो एकादशी के दिन जो है तुलसी पूजन हम कैसे करेंगे और साथ में विष्णु भगवान जी की भी पूजा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एकादशी वाले दिन स्नान कर लीजिएगा। अगर पास में कहीं गंगा नदी हो तो वहाँ भी जाकर आप स्नान कर सकते हैं, या फिर पास में गंगा नदी नहीं हो तो आप घर में ही नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसलिए कि कार्तिक महीने में गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स, और दीपदान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। एकादशी के दिन आप कोशिश कीजिएगा सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा करने का, तुलसी पूजन करने का फ्रेंड्स। तुलसी पूजन करने का बहुत ज़्यादा महत्व है एकादशी के दिन और पूरे कार्तिक महीने में। तो देखिए, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान वगैरह करके सुबह में 4 से 5 के बीच में आप स्नान कर लीजिएगा और तुलसी के पास अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। साफ सफाई करने के बाद जो भी बासी फूल वगैरह एक दिन का पहले चढ़ा हो वो हटा लीजिएगा। और देखिए, अगर शालिग्राम आपके पास हो, शालिग्राम भगवान जी, तो शालिग्राम भगवान जी के साथ में जरूर आप पूजन कीजिएगा एकादशी के दिन। तुलसी पूजन के पास, तुलसी पूजन जो आप कीजिएगा तुलसी माता के पास शालिग्राम भगवान जी की पूजा जरूर कीजिएगा फ्रेंड, अगर आपके पास हो तो। नहीं हो तो देखिए, आप विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का आप पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी हो तो लड्डू गोपाल जी का भी आप पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का। तो देखिए, सबसे पहले जो है शालिग्राम भगवान जी को एक प्लेट में पुष्प का आसन देकर मैं विराजित की हूँ। और सबसे पहले हम जल से स्नान कराएं, उसके बाद कच्चा दूध से, गाय का कच्चा दूध से स्नान करा लीजिएगा और उसके बाद फिर जल से स्नान करा लीजिएगा। इसलिए कि एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी के भी पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स, और कार्तिक महीने में तुलसी पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर आप तुलसी पूजन एकादशी के दिन जो है ना, आप तुलसी माता के पास ही अगर आप जो है विष्णु भगवान जी की पूजन करते हैं तो आपका जो है ना दोनों पूजा एक साथ हो जाएगा। एकादशी का पूजा विष्णु भगवान जी का भी और तुलसी माता का भी। तो स्नान वाले जो चरणामृत है वो थोड़ा सा हम रख लेंगे और जो है ना बाकी हम किसी पेड़ में डाल देंगे। थोड़ा सा रख लेंगे पूरा परिवार ग्रहण करने के लिए, और जैसे कि ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा पेड़ में डाल देंगे। तो पेड़ में ही डालिएगा, इधर उधर नहीं फेंकिएगा फ्रेंड्स, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो थोड़ा से हमने रख लिए और पेड़ में डाल दिए। उसके बाद देखिए, दीपक प्रज्वलित आप घी से भी कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान जी को स्नान कराने के बाद पुष्प का आसन देकर आप विराजित कर लीजिएगा। पुष्प का भी आप आसन दे सकते हैं, तिल का भी आसन दे सकते हैं। अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। दीपक आप तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, घी से भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, तुलसी माता में तुलसी के जो पौधा है उसमें जो है जल नहीं चढ़ाना है, ठीक है। तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना है। सिंदूर लगा लेंगे, तो गमला जो है उसमें हम 5 बार सिंदूर टिक लेंगे और सिंदूर माता को भी हम लगा लेंगे। तो माता का अच्छे से श्रृंगार कर दीजिएगा, ठीक है। सिंदूर लगा लीजिएगा। अगर आप जो है ना चुनरी अगर आप अभी तक नहीं चढ़ाएं तो एकादशी के दिन चुनरी जरूर चढ़ा लीजिएगा। अगर आप माता को चुनरी नहीं चढ़ाए हैं, कार्तिक महीने के अगर शुरुआत में नहीं चढ़ाए हैं, तो आप एकादशी के दिन भी चढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं शुरुआत में ही चढ़ा दी थी तो माता को सिंदूर और चूड़ी वगैरह भी। तो वस्त्र रूपी हम कलावा समर्पित कर रहे हैं। अगर आप चुनरी पहले से चढ़ा लिए तो वस्त्र के स्वरूप में कलावा जरूर समर्पित कर लीजिएगा माता को और शालिग्राम भगवान जी को भी। उसके बाद देखिए, तुलसी की माला जरूर समर्पित कीजिएगा। और उस दिन आप जो है एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़िएगा, इसलिए कि जो है तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। तो अगर आपके पास तुलसी नहीं हो तो आप तुलसी की माला जो है ना विष्णु भगवान जी को समर्पित कर दीजिएगा। इसलिए कि अगर तुलसी पत्ता नहीं हो और अगर आप विष्णु भगवान जी को भोग लगाते हैं और तुलसी पत्ता नहीं हो तो आप ऐसे स्थिति में आप तुलसी की माला भी
प्रभु के सामने समर्पित कर सकते हैं। तो उससे जो है ना वो मतलब प्रभु जो है भोग ग्रहण कर लेते हैं। जिस भी कलर का फूल हो, माला हो, चढ़ा लीजिएगा। अगर पीला रंग का फूल हो तो अति उत्तम रहेगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी को पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और माता को भी जो है ना पीला रंग का, लाल रंग का पुष्प समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम शालिग्राम भगवान जी को भोग समर्पित करेंगे। तो बतासा और मिश्री का मैं भोग लगा रही हूँ। और हमने पहले ही तुलसी के माला प्रभु के पास हमने रख दिए हैं, इसलिए कि एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। अगर आप पहले से तुलसी पत्ता तोड़ के रखे हैं तो आप भोग लगा लीजिएगा। अगर नहीं रखे हैं पहले से तोड़ के, तो ऐसी स्थिति में आप तुलसी की माला आप रख सकते हैं प्रभु के पास। तो मतलब तुलसी की माला भी अगर आप रख देते हैं तो प्रभु भोग ग्रहण कर लेंगे। और जल का भी भोग लगा लीजिएगा। तो सिर्फ शालिग्राम भगवान जी को आपको भोग लगाना है, तुलसी माता को भोग समर्पित हम नहीं करेंगे। सिर्फ पुष्प चढ़ाएंगे, माता का श्रृंगार करेंगे, धूप बत्ती दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए आप जो है ना धूप प्रज्वलित करके, दीप प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। माता का उस दिन जो है ना व्रत रहता है, एकादशी वाले दिन तुलसी माता का व्रत रहता है। तो इसलिए से उस दिन जो है ना तुलसी माता को आप जो है ना जो भोग वगैरह नहीं लगाइएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा भी जरूर रख लीजिएगा, इसलिए कि एकादशी के दिन जो है ना दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। और कार्तिक महीने में तो बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। दान पुण्य अगर आप करते हैं तो प्रभु हमें जो है ना जो भी चीज़ हम दान पुण्य करते हैं उसका 10 गुना फल प्राप्त होता है फ्रेंड हमें। तो ज़रूर आप दान पुण्य कीजिएगा। अगर एकादशी के दिन ही अगर आप दान कीजिएगा तो कुछ फल वगैरह रख कर दान कर लीजिएगा। अन्न का दान एकादशी के दिन नहीं किया जाता है। द्वादशी के दिन अगर आप दान करते हैं तो आप जो है ना अनाज रख कर दान कीजिएगा। एकादशी के दिन अगर दक्षिणा दान कीजिएगा किसी पंडित ब्राह्मण को तो आप फल के साथ दान कीजिएगा। और एकादशी के कथा की किताब हो, पुस्तक हो तो वो भी पढ़ लीजिएगा, हाथ में पुष्प लेकर वहीं पर आप। तो आपका जो है एकादशी का पूजा भी हो जाएगा और साथ साथ तुलसी माता की भी पूजा हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं एकादशी वाले दिन तो आपका दोनों पूजा हो जाएगा। अगर आप व्रत करते हैं तो भी एकादशी की भी पूजा आपकी हो जाएगी, इसलिए कि शालिग्राम भगवान जी विष्णु भगवान जी के ही बाल स्वरूप है। उसके बाद देखिए आरती कर लीजिएगा। आरती आप जो है ना कपूर से भी कर सकते हैं या फिर दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं। आरती हमेशा खड़े होकर ही किया जाता है। तो आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक। आप जो है ना शालिग्राम भगवान जी का आरती कर लीजिएगा, तुलसी माता की आरती कर लीजिएगा, गणेश जी के भी ध्यान कर लीजिएगा, इसलिए कि कोई भी पूजा होता है तो गणेश भगवान की जो है सबसे पहले पूजा की जाती है। तो इसलिए से ध्यान जरूर कर लीजिएगा गणेश भगवान जी का भी, ठीक है। उसके बाद हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद जो है ना आप परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा करने की जगह हो तो परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा। अगर परिक्रमा करने की जगह नहीं भी हो तो भी परिक्रमा कर लीजिएगा। जिस जगह पर आप बैठकर खड़े होकर पूजा कीजिएगा उसी जगह पर आप घूम लीजिएगा। तो कम से कम 5 बार तो परिक्रमा जरूर कीजिएगा। एकादशी की पूजा है तो आप 11 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और दीप दान जो है ना, इसमें दीप दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है कार्तिक महीने में फ्रेंड्स। तो कार्तिक महीने में देखिए दीप दान जो है ना, आप जैसे सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कीजिएगा तो उस समय भी आप दीप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन मतलब 11 की पूजा होती है तो इसमें आप जो है ना 11 दीप दान आप कर सकते हैं। 11 दीप प्रज्वलित करके आप दीप दान कर सकते हैं फ्रेंड्स। सुबह भी कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में या फिर शाम के समय भी आप जो है ना दीप दान कर सकते हैं। 11 दीप दान कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर 11 नहीं करते हैं फ्रेंड्स तो कम से कम 1 दीप दान तो जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। दीप दान आप सुबह में मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं या फिर शाम के समय भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। कार्तिक महीने में दीप दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। और गंगा स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर गंगा नदी हो पास में तो वहाँ भी स्नान कर सकते हैं आप, या नहीं हो तो घर में ही आप स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और एकादशी के दिन अगर आप तुलसी माता के पास आप अगर पूजा करते हैं, भगवान विष्णु भगवान जी के साथ में पूजा करते हैं तुलसी माता का,
तो बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। इसलिए कार्तिक माह, पूरे कार्तिक महीने में जो है ना विष्णु भगवान जी की पूजा का और तुलसी पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से पूजा आप एकादशी के दिन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर व्रत करते हैं तो व्रत में आप अन्न नहीं खाइएगा, ठीक है, अनाज नहीं खाया जाता है। पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं कीजिएगा। तिल आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना है उस दिन आपको। अगर तुलसी पत्ता आपको, अगर वहाँ तुलसी के पेड़ के पास भी अगर गमला में हो गिरा हुआ तो वो भी आप उठाकर चढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। या फिर तुलसी की माला रख दीजिएगा प्रभु के पास।